हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द डीमन हंटर का एपिसोड 14। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगशिन ने कॉग्निटिंग द डैन के फाइनल मूव को अचीव किया। साथ ही हमने ये भी देखा कि मिंगशिन ने लियो किन को बता दिया कि वो उसे बहुत पसंद करता है। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। स्माइली ने दियो के त्योहार के दिन डोंगिंग सिटी पर अटैक कर दिया और उसने कई सारे लोगों को पजेस किया। साथ ही उसने एक पोर्टल भी ओपन किया जिसमें से सबसे खतरनाक मॉन्टेमर मॉन्स्टर्स धरती पर आए और इसी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। अब आगे गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आज का एपिसोड बहुत खास है। इसमें हमें डीमन हंटर सीरीज के सारे पावरफुल कैरेक्टर्स, उनकी सेंट फॉर्म और टेक्निक देखने को मिलेंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये है ही उतना ऑसम। तो ओपनिंग सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने बच्चे का लाड़ कर रहे थे। फादर कह रहा था कि मेरा बच्चा बहुत क्यूट है, मुझे तो इससे दूर जाने का मन ही नहीं करता। तभी औरत कहती है कि आज तो फेस्टिवल है, मेरी मानिए और बाहर जाके थोड़ा एंजॉय कीजिए, तब तक मैं इसका ख्याल रखूंगी। जिस पर वो बंदा कहता है कि अकेले जाने में वो मजा नहीं है, तुम लोगों के बिना तो वहाँ मुझे बोर हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं घर पे रह के तुम लोगों के साथ समय बिताना पसंद करूंगा। अगले साल जब हमारा बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम तीनों जाके एंजॉय करेंगे। और तभी अचानक से वहाँ की कैंडल बुझ जाती है। वो लोग देखते हैं कि उनके घर में एक पोर्टल ओपन होकर उसमें से एक डीमन बाहर आ चुका है। वो डीमन काफी खतरनाक था, तो इन लोगों को समझ नहीं आता कि अब उन्होंने क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो लेडी अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को भी बुला रही थी, मगर वो कहता है कि मैं इस डीमन को संभाल लूंगा, तुम बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। उस बंदे ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। ये देखकर उसकी बीवी बहुत रोने लगती है। जिसके बाद वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन तभी वो देखते है कि पूरी सिटी में आग लग चुकी है, चारों ओर लाशें ही लाशें हैं और डीमंस ने उनकी सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहाँ पर हम देखते कि डीमंस अपने बड़े बड़े टेंटिकल से लोगों को निगल रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि हमने मिंग फैमिली के पास जाना चाहिए, मैंने सुना है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हमें मिंग रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग फैमिली के एल्डर अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर डीमंस के साथ फाइट कर रहे थे। साथ ही उन्होंने सिटी के लोगों को अपने घर में पनाह दी ताकि वो डीमन के अटैक से महफूज रह पाए। लेकिन उन्हीं लोगों को फॉलो करते हुए वहाँ पर ढेर सारे डीमंस आ पहुंचे थे और अब वहाँ पर मिंग फैमिली के एल्डर जैंग एंट्री मारते हैं। वो वहाँ पर आते ही डीमंस को काटना शुरू कर देते हैं। वो अपने कुछ सोल्जर से कहते हैं कि लोगों को महफूज जगह लेके जाओ, तब तक हम इन्हें संभाल लेंगे। जिसके बाद वो अपने एक डिसाइपल को लेकर डीमंस के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम डोंगिंग सिटी की वॉल देखते हैं, जहाँ पर कई सारे सोल्जर्स डीमंस के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन वो बेचारे डीमंस की पावर्स के आगे टिक नहीं पाते। वहाँ पर हम फ्लाइंग डीमंस को भी देखते हैं जो सोल्जर्स को अपने साथ उठाकर ले जा रहे थे। वहाँ पर एक बुजुर्ग था जिसने अभी तक डीमंस के आगे घुटने नहीं टेके थे। वो कह रहा था कि मैं बूढ़ा तो जरूर हूँ, लेकिन तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल। जिसके बाद वो वन बाय वन उन सभी डीमंस को मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डीमंस की एक टुकड़ी डोंगिंग के सेक्ट के अंदर घुस जाती है। ये वही जगह थी जहाँ पर डोंगिंग सिटी के कल्टीवेटर्स प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स इन डीमन के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन डीमंस तादाद में बहुत ज्यादा और ये लोग बहुत कम थे। वहीं पर हम एक वॉरियर को देखते हैं जिसे चारों तरफ से डीमंस ने घेर लिया था। वो उसे खत्म ही करने वाले थे। लेकिन तभी डार्क क्लाउड वेव का यूज करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया जाता है, जिसमें वो डीमन तो मारे जा चुके थे, लेकिन वो डिसाइपल अभी भी जिंदा था। और ये अटैक किया था वुजी ने। वुजी तब अपने सेंट फॉर्म में आ चुका था। वो उस बंदे से कहता है कि हमें मरने के लिए अलाउड नहीं है, हमें बस इन्हें मारना है। जिसके बाद वो डीमंस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपनी खतरनाक क्लॉज से उन्हें फाड़ रहा था। उसने वन बाय वन कई सारे डीमंस को फाड़ दिया था। अब अगले सीन में हम उसी औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी। उसके पीछे दो डीमंस थे जो अपना मुंह खोलकर उसे निगलने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस औरत को लग रहा था कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है, लेकिन तभी एंट्री होती है मिंगशिन की। वो ऑटम लीफ टेक्निक की मदद से उस डीमन के मुंह को ही फाड़ देता है। जिसके बाद वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले हर एक डीमन को काट रहा था। ये देखकर वहाँ मौजूद कई सारे डीमंस उस पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन मिंगशिन भी कुछ कम नहीं था। वो अपनी सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीव्स का यूज करके एक ही स्लैश में उन सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सिटी में भागने लगता है। दरअसल वो लियो किन को ढूंढ रहा था और तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक खतरनाक डीमन से होती है। वो साइज में बहुत बड़ा था। वो डीमन मिंगशिन को देखते ही उस पर अटैक करता है, लेकिन तब तक मिंगशिन अपनी लाइटनिंग स्पीड की बदौलत पीछे हट चुका था। उस एक ही डीमन के बॉडी पर 3 चेहरे लगे हुए थे और साथ ही वो अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करके वहाँ की हवा को भी ट्विस्ट कर सकता था। उसने मिंगशिन के सामने एनर्जी का एक पूरा टोर्नेडो क्रिएट किया था, जिसे देखकर मिंगशिन बहुत हैरान था। उसे लगता है कि शायद ये डीमन किंग होगा, इसलिए इतना ज्यादा पावरफुल है। वो अब अपना खतरनाक चेहरा लेकर मिंगशिन के सामने आ पहुँचता है। ये 2 हेवंस का डीमन किंग बाहु था। वो मिंगशिन से कहते, बच्चे तुम्हारी बॉडी से खुशबू तो लाजवाब आ रही है। अब इससे पहले कि
वो मिंगशन को कुछ कर पाए। तभी वहाँ पर मेंग सेंटेस पहुँच जाती है। वो अपने सेंट फॉर्म की मदद से उस डीमन को पंचेस मारना शुरू करती है। उनके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनके आगे वो डीमन किंग टिक नहीं पाता और बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब सेंटेस मिंगशन को घर जाने के लिए बताती है क्योंकि वहाँ पर उसकी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मिंगशन उनकी बात मानते हुए घर जाने लगता है। इधर डीमन किंग बाहु दोबारा से उठ खड़ा हुआ था और सेंटेस भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब अगले सीन में हम एक और डीमन किंग को देखते हैं जिसका नाम ड्यूटैन था। उसकी बॉडी से कई सारे सांप बाहर निकल रहे थे जो दो लड़कियों को घेर लेते हैं। वो सांप उन्हें खाने से पहले गौर से देख रहे थे। अब जैसे ही वो उन्हें खाने के लिए अपना मुंह खोलता है तभी उन पर अटैक हो जाता है। ये अटैक करने वाला बंदा था जियांग। ये मिस यून के ग्रैंडफादर थे। उस डीमन को लेकर सिटी से बहुत दूर आ पहुंचे थे। वहीं पर मेंग सेंटेस भी थी। ये दोनों भी अपने अपने पावर्स का यूज करके अपने सेंट फॉर्म को समन करते हैं। अगर आपने डीमन हंटर के पहले एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको पता होगा इन दोनों बुड्ढों की आपस में बिल्कुल नहीं जमती। अब ये लोग अपने अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहे थे। अभी डीमन किंग बाहु मेंग सेंटेस से कहता है कि तुमने बस अपने फॉर्म को समन किया है लेकिन तुम उसमें तब्दील नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि तुम बुरी तरह से घायल हो, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम अभी बुढ़ी हो चुकी हो। और हमें पहले ही पता है कि मेंग सेंटेस को कोई बुढ़ी बोले ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिस वजह से वो उस पर बहुत भड़क जाती है और उस पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर देती है। इधर सेंट जियांग ड्यूटैन के साथ फाइट कर रहे थे लेकिन वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। जियांग ने किए हर एक अटैक को वो डीमन डॉज कर रहा था, जिसके बाद वो उन पर एक क्लोज अटैक कर देता है। लेकिन जियांग जैसे तैसे उससे बच चुके थे। जियांग का सेंट फॉर्म उस डीमन को हराने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो डीमन अपनी स्मार्ट मूव के साथ बचता जा रहा था और बड़ी मशक्कत के बाद जियांग का सेंट फॉर्म उसके मुंह को पकड़ लेता है। लेकिन उस डीमन के पास मुंह की कमी नहीं थी, उसके पास कई सारे मुंह थे, तो उन दोनों को काट कर आजाद हो जाता है। लेकिन सेंट जियांग भी उसका पीछा कर रहे थे। वो उस पर मुसलसल हमला कर रहे थे लेकिन वो डीमन उनके सारे अटैक को डॉज करता जा रहा था। वो डीमन किंग कह रहा था कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम लोगों के पास सेंट बॉडी होकर भी तुम उसमें तब्दील नहीं हो रहे हो। मेरे हिसाब से तुम लोग बुढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम लोग हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और अब हमें युएंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक भी डीमन नहीं था। बस युएंग पैलेस के मास्टर वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे और तभी वहाँ पर डीमन किंग आ जाता है। ये 3 हेवंस का किंग था जिसका नाम है बाईचेन और मेरे ख्याल से यही उस कमीने डीमन बेबी का बाप है। वो युएंग पैलेस के मास्टर से कहता है कि तुम ह्यूमंस काफी अच्छी वाइन बना लेते हो, मुझे तुम्हारी वाइन की खुशबू शहर में आ रही थी और उसी को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पहुँच गया। जिस पर मास्टर कहते हैं कि ये तो मामूली वाइन है, इसे सिटी गेट के एक बंदे ने बनाया है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये वाइन तो तुम्हें डोंगिंग सिटी में कहीं पर भी जाओ मिल जाएगी, तो तुमने इतनी दूर डोंगिंग मेंशन में आने की तकलीफ क्यों उठाई। ये सुनकर डीमन किंग जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है मुझे तो मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम वाकई युएंग पैलेस के मास्टर हो। तुम्हारे पूरे शहर में आग लगी है, तुम्हारे कई लोग मेरी डीमन आर्मी का खाना बन चुके हैं और तुम हो कि यहाँ बैठे शराब पी रहे हो। कम से कम तुमने उस शराब बनाने वाले को तो बचाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के तुम किससे शराब खरीदोगे। जिस पर युएंग पैलेस के मास्टर कहते हाँ सही पहचाना, मुझे किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो शराब बनाने वाला मर गया तो कोई और बना लेगा। डीमन किंग उसकी बातें सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वो कहते तुम वाकई बहुत बेरहम इंसान हो, तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। तुम्हारी इस क्वालिटी के बारे में मुझे मेरे डीमन साथियों ने पहले ही बता के रखा था। वहीं दूसरी तरफ हम मेंग सेंटेस को देखते हैं जो डीमन किंग बहू के साथ लड़ रही थी। इधर डीमन किंग हाइचिन कह रहा था कि यहाँ के सेंट्स भी बहुत अजीब है, वो बेचारी सेंटेस बहुत कमजोर है, तो दूसरा बहुत मतलबी और घमंडी है, और तीसरी हो तुम जिसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम तो एक नंबर की घमंडी और बेफिक्र इंसान हो। लेकिन युएंग पैलेस के मास्टर तो बस अपनी शराब के मजे ले रहे थे, उन्हें उस डीमन किंग की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब डीमन किंग कहता है यार मुझे तो यहाँ पर बहुत बोर हो रहा है, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर आऊंगा और तुम मेरा जबरदस्त मुकाबला करोगे, लेकिन तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब अगले सीन में हम डीमन कमांडर लांजियाओ को देखते हैं जो सिटी को बर्बाद कर रहा था। वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर बहुत तोड़फोड़ करने लगता है। वही हम डीमन कमांडर हाइजू को देखते हैं जिसका मुंह सुअर जैसा था। वो लोगों पर अपनी पावरफुल एक्स से जबरदस्त हमला कर रहा था और तभी हाइजू पर अटैक हो जाता है और अटैक करने वाला बंदा था यानजिन। लेकिन डीमन कमांडर हाइजू उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसे दूर फेंक देता है। यानजिन उसके अटैक से बुरी तरह से घायल हो चुका था। हाइजू को लगता है कि इसका काम तो तमाम हो गया, इसलिए वो दूसरी तरफ जाने लगता है। इधर सेक्ट में कुछ डिसाइपल और वूजी डीमंस के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन डीमंस की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वूजी अपनी सारी पावर्स यूज करके उन पर अटैक कर रहा था। और तभी वूजी देखता है कि उसकी तरफ एक ब्लेड तेजी से आ रही है, तो एक जंप लगाकर उस ब्लेड से जैसे तैसे बच जाता है। और उसी वक्त एक और डीमन कमांडर जिसका नाम नोमू था, वो वूजी पर एक पंच मार के उसे बहुत बहुत दूर फेंक देता है। वो पंच इतना पावरफुल था जिससे वूजी बुरी तरह से घायल हो गया था। अब अपनी सीनियर वूजी को घायल देखकर बाकी के डिसाइपल का मोरल भी गिर जाता है। इधर वो डीमन वूजी पर से
सेकंड अटैक कर देता है, जिसे उजी ने अपने हाथों से रोक लिया था। उजी अपने साथियों से कहता है कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, डीमंस के साथ फाइट कंटिन्यू रखो। जिसके बाद उजी डार्क क्लाउड वेव का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है, लेकिन इससे सिर्फ वो डीमन थोड़ा पीछे हट चुका था और तभी बाकी के डिसाइपल उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन नोमू के लिए उनके साथ लड़ना बच्चों का खेल था, उन्हें उठा कर दूर फेंक रहा था। इधर उजी बहुत ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से पूरी तरह से थक गया था, तो फाइनली अपने सीनियर गेन हाउ को बुला लेता है। वो कह रहा था कि प्लीज यहाँ पर जल्दी आ जाए, मैं इसे अब ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। और तभी डीमन कमांडर नोमू उस पर एक फाइनल अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें मेंग रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है। मेंग एल्डर डीमन के साथ फाइट कर करके थक गए थे, इसलिए वो अपने लोगों से बोलते कि दरवाजे बंद कर लो। तो एक बंदा जाकर तुरंत ही मेन गेट को क्लोज करता है, लेकिन तभी उस पर अटैक होता है। डीमंस ने उनके मेन डोर को तोड़ दिया था। मेंग फैमिली के तीनों एल्डर्स देखते हैं कि उनके घर में डीमन कमांडर मैनचुई आ चुका है। वो इन लोगों को अपने सामने देखकर उन पर जोर जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद वो अपनी पावरफुल वेपन से उन पर अटैक करता है। लेकिन समय रहते एल्डर अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोक लेते हैं और फिर वो उसी डीमन के वेपन से उस पर हमला करते हैं। लेकिन मैनचुई बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो एल्डर के अटैक को डॉज करके उन्हें चोक करने लगता है। और ये बात एल्डर भी समझ गए थे कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो फाइट बैक नहीं करते और मैनचुई इसी का फायदा उठाकर उन्हें जमीन पर पटक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम डीमन किंग हाइचिन को देखते हैं, जो युआंग पैलेस के मास्टर से कह रहा था कि मेरी आर्मी तुम्हारे लोगों को स्लॉटर कर रही है और तुम बस यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हो, तुम वाकई एक नंबर के घटिया इंसान हो। तो पैलेस मास्टर अपनी शराब को खत्म करके कहते, क्या कहा तुमने, घटिया? हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मरवा दिया। आज हमारी डोंगिंग सिटी पर डीमन ने हमला किया और इसी दिन को रोकने के लिए मैंने कई सारे डिसीजंस लिए थे। मैंने डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट रखा, जिसमें डीमंस को मारते हुए कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स ने अपनी जान गंवाई। इतना ही नहीं, मैंने डीमंस को मारने के लिए ब्रॉथल की लड़कियों का भी यूज किया और इन सब से मेरा दिल नहीं भरा, तो मैंने मेरे फेवरेट डिसाइपल शुआन जी को भी मरवा दिया। भले ही उसे डीमंस ने मारा हो, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। तो हाँ, तुमने सही कहा, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ। दरअसल युआंग पैलेस के मास्टर अभी भी शुआन जी की मौत से उभर नहीं पाए थे। वो इतने गहरे सदमे में थे कि वो डीमंस के साथ भी फाइट नहीं कर रहे थे। वही दूसरी तरफ हम यांजिन को देखते हैं, जो समझ चुका था कि डीमन कमांडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है, अब तुझे मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर वो अपने फेस पर लगे हुए मास्क को हटा देता है और उसके ऐसा करते ही उसकी आंखों से एक रेड एनर्जी बाहर आ रही थी, जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब फाइनली यांजिन वो मास्क उठाकर दूर फेंकता है। वो घुटने पर बैठा हुआ था और उसके आसपास एक लाल रंग की ऑरा फ्लो हो रही थी, जो यांजिन का पूरा लुक ही बदल देती है। अब उसकी पावर्स का एहसास उस डीमन कमांडर को भी हो चुका था, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखता है और अब हम देखते हैं कि यांजिन पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी आंखें, उसके बाल, उसके हाथ सब लाल लाल थे और वो इवल स्माइल कर रहा था, मानो उसके अंदर कोई डीमन हो। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर खुद के अंदर ही घुसा देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी पावर्स बढ़ जाती है। उस डीमन को बता रहा था कि मेरी तलवार मेरा खून है और तुम्हारी मौत है सैक्रिफाइस। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए उठ जाता है। वो कह रहा था कि अब मुझे जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा खून कितना गर्म है। इतना कहकर वो हवा में फ्लोट करता है और फिर जमीन पर अपनी तलवार से अटैक करता है। उससे बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी फ्लो हो रही थी, जिसके बाद वो एकदम कूल अंदाज में डीमन कमांडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और अगर किसी ने उसका फेस देख लिया तो उसके तो पसीने ही छूट जाए। अब जैसे ही उस डीमन पर अटैक करने जाता है, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम सीनियर वुजी को देखते हैं, जो मरने के लिए तैयार था। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसके एल्डर गेन हाउ पहुँच चुके हैं। उन्होंने अपनी स्टिक से उस डीमन कमांडर के ब्लेड को रोक लिया था, इसलिए वो डीमन कमांडर दोबारा से उन पर अटैक करता है। लेकिन तब तक गेन हाउ साइड में हट चुके थे, जिसके बाद वो भी अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। उनकी शर्ट अपने आप फट जाती है, जिसके बाद हम उनकी मसल्स भरी बॉडी को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये नजारा देखकर डीमन कमांडर भी थोड़ा शॉक था। अब गेन हाउ उस पर एक जबरदस्त पंच मारते हैं और उनके एक ही पंच में वो डीमन आसमान की सैर करते हुए नीचे गिर जाता है। सीनियर उजी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके एल्डर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब गेन हाउ उजी से कहते हैं कि तुमने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इससे आगे मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर वो एक पिलर पर जोरदार पंच मारते हैं, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। दरअसल उन्होंने अपने वेपन इसी पिलर के अंदर छुपाए हुए थे। वो कहते हैं, मैंने बहुत समय से आराम किया है, अब काम करने का टाइम शुरू हो चुका है। जिसके बाद वो अपनी दोनों स्वॉर्ड को उठाकर डीमन कमांडर के पास पहुंच जाते हैं। उस डीमन ने अभी अभी अपने होश संभाले थे, लेकिन तब तक गेन हाउ दोबारा से उसकी क्लास लेने के लिए वहाँ आ गए थे। वो जल्दी से अपनी फाउंडेशन टेक्निक वज्र बॉडी को समन करते हैं। उनके ऐसा करते ही वहाँ पर एक सोल तैयार होती है, जो सीधे उनके अंदर जाकर उनकी बॉडी पूरी गोल्डन रंग की हो जाती है। उनकी बॉडी खुद में एक वज्र वेपन बन चुकी थी। उस डीमन से कहते कि अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर
कर दूंगा और ट्रस्ट मी मैं इसमें माहिर हूँ। जिसके बाद हम ल्यूकिन को देखते हैं जो अपनी एरोस की पावर से डीमन पर ब्लास्ट कर रही थी। उसने अभी तक कई सारे डीमंस को मार दिया था और तभी वो देखती कि 2 डीमंस उसी की तरफ बड़ी तेजी से आ रहे हैं और इस अटैक के लिए ल्यूकिन प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन तभी एक थर्ड पर्सन आकर उस डीमन अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि बाई वेई थी। जिन्होंने डीमन हंटर के पहले एपिसोड देखे हैं उन्हें पता होगा कि ये कौन है। वही दूसरी तरफ सिटी गेट पर डीमंस ने बहुत से लोगों को खत्म किया था। वहाँ फाइट कर रहे बुजुर्ग भी अब मारे जाने वाले थे, मगर तभी वहाँ पर फॉर्मर सेंचुरियन यानी जियानशन बटालियन के वॉरियर आ जाते हैं। उस बंदे का नाम था जाओ गाओ और उसके साथ पानियो नाम की एक लड़की भी थी जो फॉर्मर स्पीयर थ्रोअर थी। उन दोनों ने उस बुजुर्ग की जान बचा ली थी। जिसके बाद उसे इंट्रोडक्शन देते हैं। उनके नाम सुनकर वो बुजुर्ग काफी हैरान थे। अब वो बुजुर्ग भी उन्हें अपना नाम बताते हैं। दरअसल वो हुशाओ बटालियन के लेफ्टिनेंट जैंग लिशियांग थे। अभी तीनों भी सिटी गेट को संभालने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम युआंग पैलेस के मास्टर को देखते हैं जो डीमन किंग से कहते कि देखो यहाँ पर कोई डीमन आया ही नहीं तो भला मैं उन्हें कैसे मारूंगा, लेकिन हाँ तुम खुद यहाँ पर आ गए, इसका मतलब तो जानते हो ना। नहीं पता तो बता दूं, मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। वही दूसरी तरफ सेंट जियांग सेंटेस मेंग अपनी अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्सेस करते हैं। अब सेंटेस अपनी इनॉर्मस स्वॉर्ड से डीमन किंग पर हमला करके कहती कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इधर सेंट जियांग ने भी उस डीमन किंग पर अटैक करते हुए कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। वही दूसरी तरफ सीनियर ओजी भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद वो डीमंस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ ल्यूकिन ने भी अपनी सुप्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। और फाइनली हम युआंग पैलेस के मास्टर को देखते हैं जो अपनी सारी पावर्स का यूज करके अपने विशाल सेंट फॉर्म को समन करते हैं। उनका सेंट फॉर्म बहुत बड़ा और खतरनाक था। जिसके बाद वो फॉर्म मास्टर के अंदर एंटर करता है और वो लॉर्ड ऑफ जेड के रूप में आ जाते हैं। और ये उनका मेन फॉर्म यानी गॉड फॉर्म था जिसके कई सारे हाथ थे और उनके पास इनफाइनाइट पावर्स भी थी। गॉड फॉर्म के साथ साथ उनके पास स्पिरिट फॉर्म भी मौजूद था। वो इतने फ्यूरियस थे कि उनके गुस्से को एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। वो कहते डीमन किंग हाइचिन मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हमें एक टाइटल दिखाया जाता है जिस पर लिखा था कि डोंगिंग मैंशन कभी हार नहीं मानता। इधर मेंग एल्डर को एक डीमन कमांडर खत्म करने ही वाला था कि तभी उस पर अटैक होके वो डीमन बराबर 2 टुकड़ों में कट जाता है। ये अटैक हमारे हीरो मिंगशन ने किया था जो अपनी सेंट फॉर्म में आ चुका था। उसे अपने शहर के हालात देखकर उसके बचपन की याद आती है कि कैसे इन्हीं डीमंस ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, उसकी माँ, उसका घर, उसका सब कुछ। वो कहता है सभी डीमन सिर्फ मरने के लायक है। जिसके बाद हमें एक मेमोरियल टैबलेट दिखाई जाती है। उस पर लिखा था मदर बाय नियान्यून। वहाँ पर कोई शख्स था जो उस टैबलेट से ब्लेसिंग्स लेकर बाहर जाता है। अब वो कौन है ये हमें दिखाया नहीं गया और इसी सस्पेंस एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।